राजस्थान में रीट को लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था कि 25 नवंबर को रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और फरवरी में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में अब यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट के आयोजन को लेकर किसी प्रकार का कोई लेटर अभी तक नहीं मिला है। इसलिए जब 25 नवंबर को ही अगर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो किस प्रकार से 1 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। यानी अब यहाँ पर रीट परीक्षा को लेकर एक बार दोबारा से 26 नवंबर को जयपुर में एक बैठक होने वाली है, जिसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग के साथ साथ शिक्षा बोर्ड के अफसर भी यहाँ पर उपस्थित होंगे और उसमें ही निर्णय लिया जाएगा कि अब रीट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी किया जाएगा। एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को इस बार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बदलाव ये देखा जाएगा कि अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो अब आपकी नहीं आने वाली है। नोटिफिकेशन की डेट आपकी नहीं आने वाली है, साथ ही आवेदन की तिथि भी अब परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर संभावना है कि परीक्षा तिथि भी यहाँ पर बदल सकती है, यानी परीक्षा तिथि भी यहाँ पर बदल सकती है, क्योंकि जब यहाँ पर बोर्ड जब विज्ञप्ति लेट जारी करेगा, आवेदन लेने में कम से कम 1 डेढ़ महीने का समय लगता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की ये मांग रहेगी कि हमें तैयारी का मौका कब मिलेगा, तो हमें कम से कम तैयारी के 3 से 4 माह आपको देने होंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी तरह से होगी। तो यहाँ पर जो प्रस्तावित परीक्षा है वो फरवरी महीने होकर आगे हो सकती है, और आगे अगर होगी, अगर फरवरी में अगर ये परीक्षा संभव नहीं होती है और आगे इसको अगर डेट बढ़ाए जाने की संभावना लगती है, क्योंकि अगले तो यहाँ पे मार्च में तो बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो या तो फरवरी में ही होगी, नहीं तो ये फरवरी में ना होकर ये जुलाई अगस्त में जाएगी। तो यहाँ पर रीट को लेकर अगले वर्ष फरवरी में ये प्रस्तावित परीक्षा है। दिसंबर से फॉर्म होना संभव था, लेकिन अब असंभव लग रहा है, क्योंकि इस परीक्षा की जो नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको परीक्षा आयोजन करने का अभी तक लेटर ही प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इस परीक्षा के आवेदन के लिए तीसरी बार तिथि परिवर्तित होने की संभावना है। संभावना ये भी है कि मंगलवार को जो 26 नवंबर को जयपुर में होने वाली बैठक है उसमें रीट के आवेदन को लेकर विज्ञप्ति के अनुमोदन को लेकर भी सरकार ने यहाँ पे नई तिथि जारी की जाएगी और इसका यहाँ पर बातचीत होगी। रीट का प्रदेश में लगभग 10 लाख से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। रीट को लेकर सरकार और बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी जरूर शुरू कर दी है, लेकिन बोर्ड विज्ञप्ति भी तैयारी कर रहा है। पाठ्यक्रम को भी अंतिम रूप देने में बोर्ड जुटा हुआ है, लेकिन फिलहाल इसके लिए सार्वजनिक नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि जो बोर्ड है वो रीट की तैयारी तो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जैसे ही परमिशन लेटर मिलता है उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो बोर्ड के सचिव ने कहा है कि जब तक सरकार से अधिकृत लेटर हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी नोडल एजेंसी का लेटर प्राप्त नहीं होता है, तो हम किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म लेने के लिए भी तैयार है, एग्जाम को हायर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब रीट को लेकर 26 नवंबर को यहाँ पे तीसरी बैठक होने वाली है, उसमें ही रीट को लेकर कंफर्म न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि अभी तक उपचुनाव की वजह से ये 2 बार टल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर ये अब नहीं टलेगी। 2 बैठक पहले हो चुकी है, दोनों की अलग-अलग तिथियाँ भी आई थी। पहले यहाँ पे जनवरी का अंतिम सप्ताह आया था पहली बैठक में, फिर दूसरी बैठक के अंदर फरवरी मंथ आया था। अब तीसरी बैठक में यहाँ पे फरवरी से भी आगे ये जाने की पूरी संभावना लग रही है। तो यहाँ पर बैठकों में कुछ भी निर्णय नहीं निकल कर आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 दिसंबर से ये फॉर्म जो है वो शुरू हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 नवंबर को हुई थी, उसमें यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने 1 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात की गई थी और फरवरी में आयोजन की बात हुई थी, लेकिन अब स्थिति को कुछ भी संभव नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर तीसरी बैठक संभव हो सकती है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अधिकृत लेटर नहीं मिलने के कारण ही बोर्ड ने अभी तक एजेंसी हायर नहीं हो पाई है। इसके लिए विधिवत रूप से यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया भी अपनानी होती है, कई सारा प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा है। इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होना बिल्कुल संभव नहीं है। तीसरी बार नई तिथि यहाँ पर आ सकती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब रीट जो 2024 का जो आयोजन है उसमें सीधा सा सीधा आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ पे ये परीक्षा न तो फरवरी में संभव है, फरवरी में भी अब संभव नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अनुमान लगाते हैं, देखो अगर यहाँ पर 26 नवंबर को तो इसकी मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, 26 नवंबर को इसकी मीटिंग होगी। जब मीटिंग होगी उसके बाद में यहाँ पे एजेंसी को अधिकृत लेटर दिया जाएगा, तो 1 दिसंबर तो इसके पास लेटर पहुँचेगा। 1 दिसंबर तक जब लेटर पहुँचेगा, लेटर पहुँचने के बाद ये एजेंसी है, किसी भी एजेंसी से टेंडर प्रक्रिया करेगी, यानी ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए किसी न किसी कंपनी से यहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से शुरू होंगे। तो माना कि हम सोचते हैं कि अगर 10 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो लगभग 1 महीने का समय होता है। 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 10 दिसंबर से 10 जनवरी के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जब इतने दिनों में जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, 15 जनवरी भी हो सकती है, ठीक, क्योंकि डेट भी बढ़ जाती है। डेट कई सारे अभ्यर्थी सर्वर बिजी की वजह से फॉर्म नहीं फिल पाता है, तो जो डेट लास्ट डेट होती है उसमें भी इंक्रीजिंग किया जाता है, 7 दिन या 10 दिन यहाँ पे बढ़ाई जाती है। तो कम से कम ये 10 जनवरी या 20 जनवरी तक इसके आवेदन की अंतिम तिथि जा सकती है। फिर इसमें यहाँ पे करेक्शन का मौका दिया जाता है, तो कम से कम 10 दिन का तो करेक्शन का चला जाता है, तो कम से कम जनवरी तो कंप्लीट चली जाएगी, तो फरवरी आ जाएगी। तो उसी महीने में ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी की ये मांग रहेगी कि जब फॉर्म लेने में ही टाइम हो रहा है,
जब हमने आपको सिलेबस कंफर्म नहीं बताया है, पूरी प्रक्रिया में कंफर्म नहीं बताई है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे? तो हमें कम से कम तैयारी का यहाँ पे 3 से 4 महीने का समय चाहिए। तो तैयारी को देखते हुए यहाँ पर इसको यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो फरवरी के बाद में तो यहाँ पर आप सोच ही रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है। तो मार्च में तो बोर्ड परीक्षा होती है, मार्च और अप्रैल में परीक्षा चलती है। तो फिर मार्च अप्रैल में तो इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजन करवाना संभव भी नहीं होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करा रहा हो पेपर को। तो ये परीक्षा आगे जाएगी, या तो फरवरी के अंदर होगी, या तो फरवरी में संभव होगी। भले 10 फरवरी को नहीं होगा, 28 फरवरी को, या 1 मार्च को, ऐसे कभी भी हो सकता है। लेकिन 1 मार्च से तो बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी और प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं वैसे तो कई सारी दिक्कत होगी। फरवरी में होगी तो ठीक है, वरना ये परीक्षा जुलाई से भी आगे जाएगी। जुलाई कन्फर्म आप इसे मान सकते हो, जुलाई जुलाई में ही होगी ये परीक्षा यहाँ पर, जहाँ तक संभव है।